हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो L&T फाइनेंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स के अगर आपको मैं ओवरव्यू दे दूँ, एक ब्रीफ ओवरव्यू, कंपनी के रिजल्ट्स फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे आए हैं। तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो L&T फाइनेंस ने जो रिजल्ट्स जो उन्होंने रिपोर्ट किए हैं उसमें कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है उनका जून क्वार्टर का वो इंक्रीज़ हो चुका है फ्रेंड्स 28.7% के साथ, जिसकी वैल्यू है फ्रेंड्स 902 करोड़। और उनकी जो इस बार रिटेल लोन ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हुई है, लोन्स बहुत अच्छे डिसबर्स हुए हैं और एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो चुकी है, जिसको बोलते हैं NPAs। तो रिजल्ट्स को फ्रेंड्स थोड़ा सा डीपली एनालाइज करते हैं। जैसे कि टोटल रेवेन्यू है फ्रेंड्स वो इंक्रीज़ हो चुका है 25% के साथ, जो है 4894.9 करोड़। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है फ्रेंड्स वो इंक्रीज़ हो चुके हैं 28.4% के साथ, जो है 2924.8 करोड़। तो टॉप लाइन अगर हम देखें और इंटरेस्ट इनकम अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छी और हेल्दी ग्रोथ हुई है कंपनी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कंपनी ने जो कंसोलिडेटेड लोन बुक है कंपनी की वो हाईएस्ट एवर बन चुकी है फ्रेंड्स, वो है 1.29 लाख करोड़, जिसको आप बोल सकते हो कि 27% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस। और जो फ्रेंड्स रिटेल लोन बुक है ना फ्रेंड्स वो एक्सपैंड हो चुकी है 28% के साथ, जो है 1.28 लाख करोड़। तो रिटेल लोन बुक का फ्रेंड्स इंक्रीज़ होना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि रिटेल लोन का इंक्रीज़ होना मतलब जो लोन के डिफ़ॉल्ट्स होते हैं ना वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर रिटेल लोन ज़्यादा कंपनी डिसबर्स कर रही है, ज़्यादा बांट रही है, तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। और कंपनी ने फ्रेंड्स ये पहले ही अचीव कर लिया, जैसे कि उनका लक्ष्य था कि 20% तक का टारगेट अचीव करना है रिटेल लोन बुक में, तो उन्होंने पहले ही अचीव कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हो 28% की जो है ग्रोथ अचीव कर ली है। जो रिटेल डिसबर्समेंट है फ्रेंड्स वो इंक्रीज़ हुई है 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ओवरऑल देखें बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। और सबसे ज़्यादा जो लोन डिसबर्समेंट हुई है वो हुई है रूरल एंड अर्बन लैंडिंग सेगमेंट्स में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर एसेट क्वालिटी की बात करें, जिसको हम बोलते हैं NPAs, मतलब कितने लोन्स हैं जो आने के चांसेस अब ख़त्म हो चुके हैं, वो आएंगे नहीं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई है फ्रेंड्स। उसको बोलते हैं एसेट क्वालिटी। जैसे कि आप देख सकते हो ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स, इसको आप ग्रॉस NPA भी बोल सकते हो। ग्रॉस NPA में डिक्लाइन हो चुका है फ्रेंड्स, वो है 2.86%। तो पहले कितना था पिछले साल 3.31%। ग्रॉस NPA का कम होना अच्छी बात होती है, मतलब कम लोन्स जो हैं डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं। वाइल नेट स्टेज 3, जिसको आप नेट NPA भी बोल सकते हो, वो भी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है 0.90%, जो पिछले साल था 0.99%। तो एसेट क्वालिटी कंपनी की बहुत ही अच्छे वे से जो है ग्रो हुई है। और क्रेडिट कॉस्ट जो है फ्रेंड्स, क्रेडिट कॉस्ट मतलब जब हम लोन्स देते हैं उसको रिकवर करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट कॉस्ट, वो भी ईज़ हो चुकी है, मतलब कम हो चुकी है, वो है 2.54%। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है फ्रेंड्स कि कंपनी ने अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे फॉलो किए हैं, स्ट्रॉन्गर कलेक्शंस हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात फ्रेंड्स, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंपनी ने AI को लेकर जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं अपनी कंपनी में, जिसको उन्होंने यूज़ किया था कि हम क्रेडिट कॉस्ट को कैसे कम करें, क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कस्टमर के एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव करें, तो उसको लेकर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसका हमें रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है कि कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कम हो चुकी है। अगर हम फ्रेंड्स बिजनेस मतलब रिजल्ट्स को और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें कि पर्सनल लोन डिसबर्समेंट्स हैं फ्रेंड्स वो डबल हो चुकी हैं 126% से ईयर ऑन ईयर बेसिस। और जो गोल्ड लोन एसेट्स हैं फ्रेंड्स वो ग्रो हो चुके हैं 182% के साथ। अब ये होना ही था क्योंकि गोल्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी। तो सबसे ज़्यादा पैसा किन्होंने कमाया, जो गोल्ड लोन वाली कंपनीज होती हैं, जो गोल्ड लोन में बिजनेस करती हैं। तो इस कंपनी ने भी, मतलब ये कंपनी इस सेगमेंट में भी काम करती है, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड लोन में इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टू व्हीलर फाइनेंस डिसबर्समेंट्स इनकी इंक्रीज़ हुई हैं 41% के साथ। और रूरल बिजनेस फाइनेंस डिसबर्समेंट्स फ्रेंड्स हुई हैं जो है 24% के साथ इंक्रीज़ हुआ है रूरल जो फाइनेंस है। तो बहुत अच्छा मोमेंटम जो है कंपनी के बिजनेस ने पकड़ा है इन रिटेल पोर्टफोलियो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिटेल सेगमेंट का इंक्रीज़ होना, लोन पोर्टफोलियो का जो है डिसबर्समेंट्स का इंक्रीज़ होना, मतलब ये होता है कि कंपनी जो है
उसके लोन के डिफ़ॉल्ट के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि रिटेल जो सेगमेंट है वो लोन डिफ़ॉल्ट कम करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अब मैनेजमेंट की कमेंट्री। अब मैनेजमेंट क्या बोल रही है, जो उनके एमडी एंड सीईओ हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो रिजल्ट्स अचीव उन्होंने किए हैं, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। उनका जो टारगेट था वो यही था कि उन्होंने प्रॉपरली जो भी उन्होंने टारगेट्स मतलब जो सेट किए हैं उनको धीरे धीरे अचीव करना है, चाहे जियोपॉलिटिकल जो कंडीशंस कुछ भी रही हों, अनसर्टेनिटी इन्वायरमेंट रहा हो, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का जो है हमें पता था कि पैनिक है, तो फिर भी उन्होंने जो है डिसिप्लिन के साथ चलते रहे और उनके जो टारगेट्स हैं उन्होंने अचीव किए। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है अब ये है कि जो उनकी मैनेजमेंट है अब वो ये बता रही है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट्स की हैं टेक्नोलॉजी में और एआई में अपने बिज़नेस को लेकर, जिसमें उन्होंने एआई को, टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे किया कि क्रेडिट सिलेक्शन कैसे करें, मतलब कैसे जो है हम क्रेडिट मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें कि किन लोगों को क्रेडिट देना है नहीं देना है, वो उसको बोलते हैं क्रेडिट सिलेक्शन। कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, एआई में इन्वेस्ट किया है, और अपनी एफिशिएंसीज़ को, ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने एआई नेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट किया है। तो एआई का पर्पस ही यही है कि वो एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज़ कर देता है, हमें ये पता चल जाता है कि हमें कैसे किन लोगों को लोन देना है जिसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस कम हो जाते हैं, कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है इम्प्रूव हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को हम टारगेट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि उन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की थी इन चीज़ों में, तो उनका रिज़ल्ट हमें देखने को भी मिल रहा है और आने वाले टाइम में भी वो करते रहेंगे। तो ये था फ्रेंड्स L&T फाइनेंस के जो हैं रिज़ल्ट्स। अगर आपको रिज़ल्ट्स अच्छे लगे हो तो आप ट्रैक कर सकते हो इस कंपनी को, और मंडे के लिए भी फ्रेंड्स फोकस में रख के चल सकते हो। वैसे अगर देखा जाए फ्रेंड्स, अब मंडे को रिएक्शन क्या देखना पड़ेगा इस शेयर के लिए, क्योंकि शेयर जो है फ्रेंड्स ऑलरेडी एक महीने में 16% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा चुका है। अब देखते हैं फ्रेंड्स के जो मार्केट है वो कैसे रिएक्ट करती है शेयर को लेकर, लेकिन रिजल्ट्स जो देखें फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे हैं, शानदार हैं। अब मंडे को फ्रेंड्स आप इसको फोकस में रख के चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।